क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुर्योधन ने महाभारत का महायुद्ध करवाया, जिसने द्रौपदी का अपमान किया, उसी दुर्योधन को अंत में स्वयं भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद क्यों दिया होगा? यह सवाल जितना सीधा लगता है, उसका जवाब उतना ही गहरा और हमारी सोच को झकझोरने वाला है। कुरुक्षेत्र की उस धूल भरी धरती पर, लाखों योद्धाओं के रक्त से सींची गई उस भूमि पर एक पराजित योद्धा पड़ा था। टूटे हुए रथों और बिखरे हुए अस्त्रों के ढेर के बीच उसका शरीर लहूलुहान था। उसकी जांघें टूट चुकी थीं, हर सांस दर्द से भरी थी। यह योद्धा कोई और नहीं, दुर्योधन था। उसकी आंखों में मृत्यु का भय नहीं था, हार की लज्जा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अभिमान, एक अटूट दृढ़ता थी। और उसके सामने खड़े थे स्वयं भगवान कृष्ण, शांत और अटल। लेकिन यहीं इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सदियों से इतिहास प्रेमियों को अचंभित करता आया है। एक ऐसा रहस्य जिस पर शायद ही किसी ने खुलकर बात की हो। कैसे एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे हम सब केवल एक खलनायक के रूप में जानते हैं, अंत में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? आज हम महाभारत के इसी गूढ़ रहस्य की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि क्यों कर्म का गणित कभी हमारी भावनाओं से नहीं चलता। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध चल रहा था, जो सभी नियमों और परंपराओं से बंधा था। गदा युद्ध के नियम स्पष्ट थे। कमर के नीचे वार करना वर्जित था, परंतु कृष्ण के संकेत पर भीम ने उन नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने दुर्योधन की जांघ पर अपनी गदा से प्रहार किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। धर्म और अधर्म की यह लड़ाई एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां नियमों का उल्लंघन हुआ था। दुर्योधन धरती पर गिरा, असहनीय पीड़ा में छटपटा रहा था, लेकिन उसके मुख से जो शब्द निकले वे उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाते थे। उसने कहा, मैंने एक क्षत्रिय की तरह युद्ध किया है और एक क्षत्रिय की तरह ही मरूंगा। ये शब्द केवल दर्द में कही गई बातें नहीं थीं। ये एक योद्धा की अंतिम गर्जना थी, जो अपनी हार को स्वीकार कर रहा था, पर अपने साहस को नहीं। उस क्षण जब दुर्योधन परास्त होकर धरती पर पड़ा था, कृष्ण उसके सामने खड़े थे। कृष्ण ने उसका उपहास नहीं किया। उन्होंने उसकी पीड़ा को देखकर कोई व्यंग्य नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने दुर्योधन के उस अदम्य साहस को स्वीकार किया। यह कृष्ण की न्यायपूर्ण और अद्वितीय दृष्टि थी। वे जानते थे कि दुर्योधन ने जो मार्ग चुना था वह अधर्म का मार्ग था। उसने कई पाप किए थे, द्रौपदी का अपमान किया था, पांडवों के साथ अन्याय किया था। वह अहंकार, लोभ और द्वेष का प्रतीक था। लेकिन कृष्ण यह भी जानते थे कि दुर्योधन कायर नहीं था। वह अंतिम सांस तक लड़ा। उसने अपने चुने हुए मार्ग पर अविचल भाव से चलते हुए एक सच्चे योद्धा की तरह अंत तक सामना किया। उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, पर अपनी आत्मा की दृढ़ता को नहीं छोड़ा। यही वह बिंदु था जहां कृष्ण ने उसके अधर्मी कृत्यों से परे जाकर एक योद्धा के रूप में उसके साहस और दृढ़ता को देखा। महाभारत केवल युद्ध और उसके परिणामों की कहानी नहीं है। यह धर्म, कर्म और मानवीय स्वभाव की जटिलताओं का एक विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ के स्वर्गारोहण पर्व में एक अद्भुत दृश्य आता है, जो दुर्योधन के चरित्र और उसके भाग्य पर एक नई रोशनी डालता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं, तो वे एक अप्रत्याशित दृश्य देखते हैं। दुर्योधन वहां पहले से ही एक दिव्य आसन पर बैठा हुआ है, तेजस्वी और शांत। युधिष्ठिर इस दृश्य को देखकर चौंक जाते हैं। उनके मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, जिस व्यक्ति ने इतना अधर्म किया, जिसने अपने भाइयों के साथ इतना अन्याय किया, जिसने इतने भीषण युद्ध का कारण बना, वह स्वर्ग में कैसे? यह प्रश्न केवल युधिष्ठिर का नहीं था, यह हम सबका है। जिस दुर्योधन को हम केवल एक खलनायक के रूप में जानते हैं, उसका स्वर्ग में उच्च स्थान पर विराजमान होना कैसे संभव है? इस पर उत्तर मिलता है, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध में वीर गति पाई। यह जवाब हमें एक गहरे नैतिक द्वंद्व में डाल देता है। महाभारत के अनुसार एक योद्धा जो धर्म युद्ध में निडर होकर लड़ता है और वीर गति को प्राप्त होता है, वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। यहाँ धर्म युद्ध का अर्थ केवल न्याय के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं, बल्कि युद्ध के नियमों और क्षत्रिय के कर्तव्यों का पालन करते हुए लड़ा गया युद्ध है।
दुर्योधन ने अपने जीवन में भले ही बहुत अधर्म किया हो, लेकिन युद्ध के मैदान में उसने एक क्षत्रिय के सभी कर्तव्यों का पालन किया। वह कभी पीठ दिखाकर भागा नहीं, कभी कायरता नहीं दिखाई। उसने अंत तक अपने पक्ष के लिए युद्ध किया और एक योद्धा की तरह ही अपने प्राण त्यागे। ये महाभारत की एक मूलभूत शिक्षा है। कर्म और धर्म के नियम कई बार हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक जटिल होते हैं। दुर्योधन के चरित्र को समझना वाकई में एक चुनौती है, क्योंकि वह केवल बुराई का प्रतीक नहीं था। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि दुर्योधन एक अत्यंत उदार राजा था। उसकी उदारता ऐसी थी कि उसने कभी किसी याचक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाया। यह गुण, जो आमतौर पर एक नायक में देखा जाता है, दुर्योधन में भी था। वह अपने मित्रों के प्रति अत्यंत वफादार था, विशेषकर अपने प्रिय मित्र कर्ण के प्रति। कर्ण को समाज में हमेशा उसके सारथी पुत्र होने के कारण ताने मिलते थे। उसे उसकी जाति के कारण उपेक्षित किया जाता था। परंतु दुर्योधन ने इन सभी सामाजिक बंधनों और तानों से ऊपर उठकर कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया। उसे मान सम्मान दिलाया जो उसका अधिकार था। उसने कर्ण को अपने बराबर का दर्जा दिया, उसे अपना सबसे भरोसेमंद साथी माना। यह वही दुर्योधन था जो मित्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार था। उसकी मित्रता की यह भावना इतनी गहरी थी कि उसने कर्ण के अपमान का बदला लेने के लिए भी हर सीमा पार की। कृष्ण की दृष्टि पक्षपात से रहित थी। वे किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं थे, वे सदैव धर्म के पक्ष में थे। उन्होंने दुर्योधन के अधर्मपूर्ण कृत्यों को अस्वीकार किया, लेकिन उसकी वीरता और क्षत्रिय धर्म के प्रति उसकी निष्ठा को पहचाना। भगवद गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण दुर्योधन के अधर्म का समर्थन कर रहे थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, अपने धर्म की रक्षा करना और युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करना उसका परम धर्म है। दुर्योधन ने युद्ध मांगा, उसने अपने तरीके से युद्ध लड़ा और अंत तक वह अपने उद्देश्य पर डटा रहा। उसकी मृत्यु भले ही अपमानजनक रही हो, एक धोखे के कारण, नियम तोड़कर हुई हो, लेकिन उसका साहस अटल था। वह अपने अंत तक भयभीत नहीं हुआ। उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। कृष्ण ने उसे इसलिए आशीर्वाद दिया क्योंकि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी उसने एक योद्धा की भांति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और भय का कोई लक्षण नहीं दिखाया। कर्म गणित है, भावना नहीं। यह महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल संदेश है। दुर्योधन ने अपने पापों का फल अवश्य पाया। उसने अपने प्रिय भाइयों की मृत्यु देखी, अपने साम्राज्य का विनाश देखा और अंत में पराजय को गले लगाया। यह उसके अधर्मी कृत्यों का सीधा परिणाम था, परंतु उसके साहस का फल भी उसे मिला। वह स्वर्ग का अधिकारी बना। यह महाभारत की वह जटिलता है जो हमें यह सिखाती है कि मनुष्य केवल काला या सफेद नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति में प्रकाश और अंधकार दोनों होते हैं। दुर्योधन, जिसे हम केवल अहंकार और ईर्ष्या के प्रतीक के रूप में जानते हैं, उसमें भी उदारता, मित्रता और अदम्य साहस जैसे गुण थे। तो अगली बार जब आप दुर्योधन का नाम लें, उसे केवल एक खलनायक के रूप में मत देखिए। वह अहंकार का प्रतीक था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वह कायर नहीं था। उसकी दृढ़ता, उसकी मित्रता और युद्ध के मैदान में उसके साहस को भी पहचानिए। और कृष्ण, उन्होंने हमें एक शाश्वत सत्य सिखाया। ईश्वर न्याय करते हैं, पक्षपात नहीं। उन्होंने दुर्योधन को आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि उसके जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसने अपने क्षत्रिय धर्म को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। यह महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म और कर्म के गूढ़ संतुलन की कथा है। और यही संतुलन दुर्योधन के अंतिम आशीर्वाद में उसके स्वर्ग में स्थान में दिखाई देता है। एक ऐसा संतुलन जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बुरा या पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और कर्म के फल हमें हमारे कृत्यों के अनुसार ही मिलते हैं, भले ही वे हमें कितने भी विरोधाभासी क्यों न लगें। यह हमें जीवन के हर पहलू को एक गहरी, विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप ऐसी ही और गूढ़ कहानियों और रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।